असम की खबर से। असम में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस से आए प्रद्युत बोरदोलई को टिकट दिया है बीजेपी ने। दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रद्युत बोरदोलई। भूपेन बोरा का भी नाम है और बीजेपी ने उन्हें भी टिकट दिया है। जालू काबरी से हिमंता होंगे उम्मीदवार। तो ये लिस्ट आ गई है बीजेपी की असम में, और कांग्रेस से आए प्रद्युत बोरदोलई को टिकट दिया गया है। वहीं भूपेन बोरा को भी बीजेपी का टिकट मिला है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो जालू कबारी से उम्मीदवार होंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा आप जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चलते सीधे अखिलेश के पास। अखिलेश, असम के लिए बीजेपी की ये लिस्ट, और कल ही प्रद्युत बोरदोलई बीजेपी में शामिल हुए और आज ये ऐलान हो रहा है, यानी कि दरवाजे अभी खुले हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए वैसे तो सारी सीटें जितनी बीजेपी के कोटे की हैं और सारी ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, अब ज्यादा इसमें गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। प्रद्युत बोरदोलई जो कि कांग्रेस के एमपी रहे हैं, कल ही बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें आज टिकट दे दिया गया। दिसपुर से उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जहां तक मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा का सवाल है, वो जालू बारी से इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उनकी सरकार के कई मंत्रियों को भी इस सूची में जगह दी गई। कई महिला उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। 88 उम्मीदवारों की ये पहली सूची बीजेपी ने असम की जारी की है। और कल देर रात तक यहाँ पर बैठक हुई थी बीजेपी मुख्यालय में, जिसकी पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें ये फैसला किया गया है। इसमें अशोक सिंघल जो है उनको ढेकिया जुली से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। पदम हजारिका जो है वो नदुआर से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही अगर हम भूपेन बोरा की बात करें तो बिहुपुरिया से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इसके अलावा इसमें डॉक्टर भास्कर शर्मा जो है उनको मायारगढ़ से चुनाव दिया गया है। पुलक बुआई जो है वो तिनसुकिया से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत फूकन जो है वो डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। रामेश्वर तेली जो कि सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, उनको दुलियाजान से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। तो ये 88 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है असम के चुनाव को लेकर। जी, एक अहम नाम है प्रद्युत बोरदोलई, कांग्रेस के लिए बड़ा नाम रहे हैं असम में। अखिलेश एमएलए रहे, एमपी रहे, और अब बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतर रहे हैं। वाकई कांग्रेस को घेरने के लिए और खास तौर से गौरव गोगोई के कामकाज को घेरने के लिए बीजेपी को एक नया मुद्दा मिलेगा प्रद्युत बोरदोलई के जरिए। एक बड़ा डेवलपमेंट है असम की राजनीति का, क्योंकि प्रद्युत बोरदोलई काफी लंबे समय से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में रहे हैं। राज्य की राजनीति में वो पहचान रहे हैं कांग्रेस की। उनका ऐन मौके पर पाला बदलना, वो भी ऐसे वक्त पर जब उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा हो, निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कल भी जो घटनाक्रम हुआ है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि असम की इंचार्ज बनाई गई हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कहा था कि विचारधारा के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस को कितना बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। परसों रात को भी जब ये खबर आई थी तो गौरव गोगोई उनको मनाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सफलता हाथ नहीं लगी थी। और कल ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। कल ही लोकसभा से उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया और अब आज बीजेपी ने उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। जी, और कांग्रेस के अंदर इसी बात की चर्चा रही कि गौरव गोगोई से ही नाराज होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अखिलेश, बिल्कुल, ये जो उनकी उन्हें लगता है कि उनको कद जो है उनको छोटा करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा था, और यही कारण थे कि जो उनके राजनीतिक विरोधी है उसको उनके विरोध के बावजूद टिकट पार्टी ने दे दिया था। यही कारण है कि वो इस बात को लेकर बेहद नाराज हुए थे और इस बात से वो संतुष्ट नहीं हुए थे कि उनके बेटे को वहां पर पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, जो हमेशा से उनका उस चुनाव क्षेत्र में विरोध करते आए हैं, उनको पार्टी ने जिस तरह से चुनाव मैदान में उतारा है, ये उनकी अपनी राजनीति के खिलाफ है और इसी के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। एक आखिरी छोटा सा सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अंदाजा इस वक्त लग रहा है किन मुद्दों को लेकर जमीन पर बीजेपी अब उतरेगी इन चुनावों के लिए? देखिए, एक बड़ा मुद्दा जो है वहां पर परिसीमन हो चुका है, तो इस लिहाज से बीजेपी को लगता है कि स्थितियां उसके अनुकूल हैं। 10 साल शासन बीजेपी का रहा है, तो तीसरी बार सरकार बनाना निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि परिसीमन के बाद परिस्थितियां उसके अनुकूल हुई हैं। घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहेगा, और साथ ही साथ जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हेमंत शर्मा करते हैं, वो भी कोशिश उनकी जारी रहेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं। बीजेपी कहती है कि विकास के नाम पर भी वो चुनाव लड़ेगी।